Today we will study chapter number 17 गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। यानी जो कूड़ा है हमारे घर में भी होते हैं और हमारे बाहर से भी निकलते हैं। तो इस चैप्टर में हम गार्बेज के बारे में जानेंगे, यानी कि हमारे घर से भी जो कूड़ा है वो निकलता है और हमारे बाहर से भी कूड़े जो निकलते हैं। चलिए जानते हैं। एवरी डे वी पुट मैनी थिंग्स इन अवर डस्टबिन। हम हर दिन डस्टबिन में, कूड़ेदान में कुछ ना कुछ डालते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आफ्टर ईटिंग ए बनाना वी पुट द पील इन द डस्टबिन, है ना। जैसे कि हम केला खाते हैं, केला खाने के बाद उसका जो छिलका है हम डस्टबिन में डाल देते हैं। आफ्टर ईटिंग चॉकलेट खाने के बाद वी थ्रो द रैपर, हम उस रैपर को फेंक देते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइक चिप, चॉकलेट, बिस्किट, मिल्क, पल्सेस, ऑयल एंड राइस आर पैक्ड in paper wrappers, plastic bags, cardboard, cartoons, tin box, and many other kinds of पैकिंग मटेरियल्स। ये जितने भी ऑब्जेक्ट है ये सारे पैकिंग मटेरियल्स में आते हैं। जब आप इनको यूज़ करते हैं, है ना, यूज़ करने के बाद इनका चाहे रैपर हो या पेपर हो या प्लास्टिक के अंदर हो, तो इन सबको आप निकाल के बाद में इसको फेंकते हैं। आफ्टर रिमूविंग द प्रोडक्ट, है ना, जब उसमें से सामान निकाल लेते हैं किसी भी पैकिंग मटेरियल से, बिकम वेस्ट फॉर अस, और वो जो प्लास्टिक है या पेपर है वो हमारे लिए वेस्ट हो जाता है। हम क्या करते हैं, उन सबको सारा सामान निकालने के बाद उसको हम डस्टबिन के अंदर डाल देते हैं। एनी मटेरियल विच कैन नॉट बी यूज्ड, है ना, ऐसा सामान जो कभी भी आने वाले समय में यूज़ नहीं होता, जिसको हम फेंक देते हैं, उसको हम वेस्ट बोलते हैं। वेस्ट आर मटेरियल्स और सब्सटेंस। जो वेस्ट है एक मटेरियल भी है और एक सब्सटेंस भी है। कैसे? आर नो लॉन्गर नीडिड, उसकी ज़्यादा लंबे समय तक ज़रूरत नहीं होती। हैव बिकम यूजलेस, और उसका ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता। आर मीन्ट टू थ्रो अवे, है ना, और हम उसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। आगे हम जानेंगे इफ़ेक्ट ऑफ गार्बेज। गार्बेज का क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इफ़ गार्बेज इज़ नॉट रिमूव्ड, अगर गार्बेज नहीं हटाया गया हमारे घरों से और हमारे सराउंडिंग से, इट विल बी डर्टी एवरीवेयर, वो सब जगह गंदा कर देंगे, है ना। सर्टेन कंपोनेंट ऑफ गार्बेज विल रूट एंड गिव ऑफ फॉल स्मेल, और कुछ ऐसे गार्बेज हैं वो जब सड़ जाते हैं तो क्या पैदा करते हैं, वो गंदी स्मेल पैदा करते हैं। फ्लाइज एंड मॉस्किटो बिल ब्रीडिंग, उससे क्या होता है, मॉस्किटो जो है उसकी वृद्धि होती रहती है, यानी मच्छर जो है वो बढ़ने लग जाते हैं। किसकी वजह से कूड़ेदान की वजह से, यानी कूड़ा अगर सड़ेगा तो उसमें से जो मॉस्किटो है पैदा लेंगे। रैट्स, डॉग्स एक्सेट्रा विल मूव अराउंड फ्रीली, वहाँ पे कुत्ते और जो चूहे हैं वो आराम से वो क्या करते हैं, इजीली घूमते हैं। सर्टेन डिसीज़ माइट स्प्रेड, और उससे कूड़ेदान से जो कूड़ा है आप उसके अंदर डालते हैं तो वो सड़ता है, तो उससे क्या नहीं बदबू निकलती है और जिससे कि वो एक डिसीज़ भी वो फैलाता है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट गार्बेज फ्रॉम आवर हाउस एंड फ्रॉम आवर सराउंडिंग्स मस्ट बी रिमूव्ड रेगुलरली, और हमें ये करना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हमें ये करना चाहिए, जिससे कि हमारा घर से जो भी गार्बेज है हमको डेली उसको रिमूव करना चाहिए, जिससे कि आपका सराउंडिंग क्या हो सकता है, क्लीन रह सकता है। आगे हम जानेंगे सोर्स ऑफ वेस्ट, कैसे कौन कौन से तरीके हैं जो वेस्ट जो है वो क्रिएट होते हैं। ब्रॉडली देयर कैन बी 4 मेन सोर्स ऑफ वेस्ट, 4 मुख्य कारण हैं जिससे वेस्ट क्रिएट होते हैं। तो आगे हम जानेंगे सबसे पहले डोमेस्टिक वेस्ट, यानी ऐसा वेस्ट जो हमारे घर से क्रिएट होता है। डोमेस्टिक वेस्ट आर द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय एट होम इन अवर डेली एक्टिविटीज़, हम जो भी घर में कार्य करते हैं उससे वेस्ट ये क्रिएट होता है, इसको डोमेस्टिक बोलते हैं। सम ऑफ दीज इंक्लूड, और कुछ इनके साथ जो इंक्लूड है, जैसे कि इंक्लूड किचन वेस्ट, वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स एंड अदर ह्यूमन एक्सक्रीट, गार्बेज, न्यूज़पेपर रैक्स एक्सेट्रा एंड प्लास्टिक बैग्स। किचन वेस्ट, जैसे किचन से जो वेस्ट निकल, जैसे वेजिटेबल, फ्रूट के पील्स,
है ना, वेजिटेबल की पिल्स, ह्यूमन एक्सक्रीटा, और ये गार्बेज जैसे न्यूज़पेपर हो गया, रैग हो गया, प्लास्टिक बैग्स हो गया, ये सब आपके घर से वेस्ट निकलते हैं। ये देखिए, ये डोमेस्टिक वेस्ट है, जो आपके घर से जो कूड़े निकलते हैं इसको डोमेस्टिक वेस्ट बोलते हैं। आगे है आपका इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्रियल वेस्ट इज द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज विच इंक्लूड एनी मटेरियल दैट इज ट्रीटेड एज अनलेस ड्यूरिंग अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। यानी इंडस्ट्री वेस्ट जो हम उसको बोलते हैं, ऐसा वेस्ट जो इंडस्ट्री में होता है ना। अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें से रॉ मटेरियल क्रिएट होगा, है ना, उसको हम इंडस्ट्रियल वेस्ट बोलते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आर केमिकल वेस्ट, केमिकल वेस्ट हो सकता है, पेपर सैंड पेपर वेस्ट हो सकता है, पेपर प्रोडक्ट हो सकता है, इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट्स। आगे हम जानेंगे एग्रीकल्चरल वेस्ट। एग्रीकल्चर से भी वेस्ट क्रिएट होता है। ए लॉट ऑफ द वेस्ट जनरेटेड बाय फार्म कंसिस्ट ऑफ क्रॉप रिमेन एंड एनिमल एक्सक्रीटा। एग्रीकल्चर वेस्ट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सम हार्मफुल कंपोनेंट्स। और एग्रीकल्चर वेस्ट के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी है। क्यों? इसके अंदर पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स भी होते हैं। यानी एग्रीकल्चर से भी वेस्ट क्रिएट होता है, जो कि पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के लिए हार्मफुल होते हैं। दे कंटिमिनेट सॉइल एंड अंडरग्राउंड ग्राउंड वाटर एंड गेट वॉश्ड ऑफ इनटू वाटर बॉडीज़। कमर्शियल वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो आपके ऑफिसेज, शॉप, मार्केट से जो क्रिएट होता है। कमर्शियल वेस्ट आर द वेस्ट प्रोड्यूस्ड एट कमर्शियल प्लेस लाइक शॉप, स्टोर्स, मार्केट, ऑफिसेस। यानी ऐसा वेस्ट ये जो आपके शॉप, स्टोर या मार्केट से ये क्रिएट होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कमर्शियल वेस्ट। आगे हम जानेंगे टाइप्स ऑफ द वेस्ट। आगे वेस्ट कैन बी डिवाइडेड टू टू मेन कैटेगरीज। दो पार्ट में इसको वेस्ट को बांटा गया है बेस्ड ऑन द वे दे डिकम्पोज, जिस हिसाब से क्या होते हैं ये डिकम्पोज होते हैं। सबसे पहला आपका बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और दूसरा है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, द वेस्ट विच कैन बी ब्रोकन डाउन टू हार्मफुल और नॉन पॉइजनस सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी ऐसा वेस्ट जो ये डिकम्पोज हो जाता है ना, और ये पॉइजनस सब्सटेंस क्रिएट नहीं करता है। किसके लिए? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए, है ना। दीज वेस्ट कंटेन कार्बन एंड आर ऑर्गेनिक इन नेचर। ये वेस्ट ये कार्बन नेचर के होते हैं और ये हमारे नेचर को ऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रोवाइड करते हैं, यानी बिल्कुल अच्छा क्रिएट करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, उसको कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉइल पे। फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक सीवेज, प्लांट प्रोडक्ट, न्यूज़पेपर, एनिमल वेस्ट आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। यानी ये जो वेस्ट हैं ये क्या होते हैं? अपनी जीवन को ये सब समाप्त कर देते हैं, या सारे वेस्ट यानी ख़त्म हो जाते हैं। आगे हम जानेंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, द वेस्ट विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन टू हार्मफुल सब्सटेंस बाय एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। यानी ऐसा वेस्ट जो कभी भी ये क्या होता है, ये ख़त्म नहीं होता है ना। ये एक हार्मफुल सब्सटेंस ही पैदा करती है ना, हमारे एनवायरनमेंट में, जैसे कि मेटल्स, प्लास्टिक, पॉलीथीन बैग्स एंड DDT एक्सेट्रा। द फॉलोइंग टेबल्स गिवन अस एन आइडिया ऑफ द टाइम टेकन बाय डिफरेंट वेस्ट मटेरियल और टू रूट और डिकम्पोज। और हम इस टेबल के माध्यम से जानेंगे समय समय पर कौन कौन से जो वेस्ट हैं वो डिकम्पोज होते हैं और कौन कौन से डिकम्पोज नहीं होते हैं। वेस्ट आपका और टाइम टेकन टू रूट, यानी कितना समय लगता है ये ख़त्म होने में, और बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल। एल्युमिनियम कैन जो 200 से 500 ईयर लगता है इसको ख़त्म होने में, और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। न्यूज़पेपर 4 वीक लगते हैं इसको ख़त्म होने में, इन्हें डिकम्पोज होने में, बायोडिग्रेडेबल है। क्लॉथ बैग 5 से 6 महीने लगते हैं, बायोडिग्रेडेबल है। वुड पीस है 10 से 15 साल लगते हैं, बायोडिग्रेडेबल है। वेजिटेबल मटेरियल 3 to 4 वीक लगते हैं, बायोडिग्रेडेबल है। ग्लास बॉटल है 1 मिलियन ईयर्स लगते हैं इसको डिकम्पोज होने में, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी ये ख़त्म नहीं होते हैं, है ना, ये डिकम्पोज नहीं होता। जैसे आपका ग्लास बॉटल है और आपका एल्युमिनियम केन है, ये सब डिकम्पोज नहीं होते, बाकी सारे ये डिकम्पोज हो जाते हैं। जो डिकम्पोज हो जाते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक हार्मफुल इफेक्ट पैदा नहीं करते हैं, वो बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है वो हमारे एनवायरनमेंट में वो
हार्मफुल इफ़ेक्ट पैदा करते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। थैंक यू, थैंक्स लॉट। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।